हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म माइंड मैप पर। आरपीएससी का सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर का नया सिलेबस आ चुका है। उसके अनुसार आपने तैयारी शुरू कर दी होगी और नहीं भी की है तो त्योहार वगैरह मना करके दीपावली के बाद में स्टार्ट कर दीजिएगा। अभी आप लोग जहां बैच में अपने पढ़ रहे हैं वहां भी बैच में क्लास स्टार्ट हुई है, ज्यादा क्लासेज हुई नहीं है। दीपावली बाद ज्यादा क्लास स्टार्ट होगी तो सब बातों के बारे में बताऊंगा आप लोगों को, लेकिन एक स्ट्रेटजी, एक रणनीति आप लोगों के पास में होनी चाहिए कि भाई इस रणनीति के बल पर 2025 वाली गलतियां 2026 में हम नहीं करेंगे सर। और आरपीएससी के पेपर ऐसे आ रहे हैं जहां पर 100 पोस्ट भी अगर किसी सब्जेक्ट में तो पूरे चांस है कि 5 बच्चे भी ना मिले। और मुझे तो बड़ा ताज्जुब होता है कि बच्चे बहुत ज्यादा कंटेंट के पीछे पढ़कर कई बार अपना खुद का नुकसान कर लेते हैं। तो ये आरपीएससी की गलती नहीं है, ये बच्चों आप लोग थोड़ा सा अभी से संभल जाओ। स्टूडेंट्स आप लोग अपनी तरफ से बढ़िया कर ले, निश्चित रूप से आप सिलेक्शन ले लेंगे। बहुत सारी चीजें हैं बताऊंगा। सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर की बात करूं तो 40 क्वेश्चन राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल और जो आपके पॉलिटी वाला पार्ट है वहां से आते हैं। 10 प्रश्न राजस्थान करंट अफेयर से आते हैं। इंडिया जीके के 30 क्वेश्चन आते हैं। अगर आप माइंड मैप ऐप में पढ़ रहे हैं तो सारे कंटेंट आप लोगों को वहां पर मिल जाएगा। उसके अलावा कोई किताब आपको पढ़नी नहीं है। आपको लगता है कि मुझे हर एक के लिए अलग अलग पोथी खरीदनी पड़ेगी तो इसके लिए तो बेटा फिर 8-10 किताबें खरीद लो। अब सोचोगे कब पूरा करोगे उसको, तो वो आपके ऊपर, आपके स्व विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं। बाकी मैं तो इतना ही कहूंगा, राजस्थान जीके और इंडिया जीके के लिए ये 2 किताबें पर्याप्त हैं, रट लीजिए। 2 किताबें तो आप पढ़ ही सकते हो, ठीक है। माइंड मैप की ये दोनों किताबें रामबाण मार्केट में ले आइए और आराम से पढ़ सकते हो। बैच के नोट्स आराम से बना सकते हो। 12 जुलाई को पेपर स्टार्ट होंगे 2026 में। समय खूब है, लगभग 8 से 9 महीने बचे हुए है ना। इसमें बिल्कुल भी लापरवाही होनी नहीं चाहिए। अब आपकी रणनीति ये होनी चाहिए सिलेक्शन की, चाहे आप माइंड मैप ऐप में पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें, बुक से पढ़ें, डजेंट मैटर, आपको जहां अच्छा लगे वहां पढ़ें, पर कंटेंट सीमित रखें। सिलेक्शन उसी विद्यार्थी का होगा जो सीमित स्रोत रखकर पढ़ेगा। और सीमित स्रोत क्या मतलब यह है कि स्टडी के सीमित स्रोत मतलब जैसे माइंड मैप का वीडियो कोर्स, ये 2 किताबें आपके पास में, फर्स्ट पेपर मैं पास करवा दूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं। अभी जब आरपीएससी का पेपर हुआ था अपन ने जो फर्स्ट पेपर जीके वाला पार्ट है वहां से फर्स्ट पेपर में 85% तक और एसएसटी के अंदर 80% तक के प्रूफ दिए थे। अपन ने प्रमाणित कर दिया है अपने आप को, तो मुझे वापस से कहने की जरूरत नहीं है। 13 सितंबर 2025 का टेलीग्राम पोस्ट देख लेना, ये पूरे प्रूफ वहां पर आपको दिए हुए हैं। तो आपको भरोसा करना पड़ेगा एक कंटेंट के ऊपर। ऐसा नहीं है कि आप राजस्थान हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, फिर आपका इंडिया के जीके के लिए आप अलग अलग बड़ी बड़ी किताबें खरीदें फिर उनको पूरा करें। इतना समय रहता नहीं कभी भी, 4-6 महीने जैसे एग्जाम की आप तैयारी करते हैं। तो इनमें क्या है कि मतलब जैसे राजस्थान रामबाण और इंडिया जीके रामबाण जो ये है, इनमें कंटेंट 80 पेज में, 100 पेज में पूरी हिस्ट्री, पूरी ज्योग्राफी 80-80 पेज में दी हुई है। तो आराम से कर सकते हो। 80% क्वेश्चन मिल जाएंगे और वहां पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 40% होते हैं। दूसरा ये कि रिवीजन करते ही नहीं है बच्चे, हकीकत बता रहा हूं। पूरे राजस्थान में 100 बच्चे भी नहीं मिलेंगे। अभी जीके प्लस एसएसटी वाले बच्चों की मैं बात करूं या आपका सब्जेक्ट मैथ, हिंदी जो भी है, 100 बच्चे भी नहीं है जो ढंग से रिवीजन करते हो। रिवीजन का मतलब ये है कि भाई आप ज्यादा लालच ना करो, पढ़ाई आपने कर ली है खूब सारी, लेकिन संडे को एटलीस्ट आप लोग थोड़ा सा अपने आप को किताब नया पढ़ने की बजाय जो पढ़ चुके हो आप 6-7 दिन के, लास्ट 6 दिन के अंदर, सोमवार से शनिवार, प्लीज थोड़ा सा अपने आप को अनुशासित बनाएं और एक बार रिवीजन करके देखना। बहुत अच्छा लगेगा कि गुरुजी वाकई में पढ़ाई तो ये होती है कि सोमवार से शनिवार पढ़ा, उसको संडे को रिवाइज किया, संडे को हो सके तो टेस्ट भी दिया करो, है ना। बहुत जरूरी है। अगर टेस्ट नहीं दोगे तो फिर मूल्यांकन कैसे करोगे। एग्जाम हॉल में जाके घबरा जाते हो, कई प्रश्न तो इस वजह से गलत हो जाते हैं, रिवीजन नहीं करने की वजह से याद नहीं आता और टेस्ट के प्रैक्टिस न कर पाने की वजह से एग्जाम हॉल में जब पेपर आ जाता है घबरा जाते हैं बच्चे, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, आरपीएससी के लंबे लंबे जो प्रश्न आते हैं उनमें उलझ जाते हैं। तो भाई अभी से प्रैक्टिस कीजिए। पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, रिवीजन, टेस्ट और जो ये एग्जाम से पहले की जो रणनीति है वो इंपॉर्टेंट है। फोकस जहां से ज्यादा प्रश्न बने, फोकस हमेशा इन सब्जेक्ट पे करो। राजस्थान जीके आपका बेड़ा पार हो जाएगा। मैंने YouTube पर भी आपके फ्री क्लास लगा रखी है, इन सब का सहारा लीजिए, बैच के नोट्स बनाइए, अनिवार्य रूप से लिखो एक एक चीज को।
रामबाण बुक पढ़ो, 12 घंटे क्लास देखो, हिस्ट्री कल्चर ज्योग्राफी, कहां जाएगा क्वेश्चन बार? दिए 85% क्वेश्चन के प्रूफ, 100 में से 85 क्वेश्चन के प्रूफ टेलीग्राम पर पड़े हैं, कहां जाएगा प्रश्न बार? आरपीएससी को ब्लेम ना करें, हम मिलाएंगे क्वेश्चन, और 2026 में भी मिलाएंगे, 2025 में भी मिलाए थे। करंट अफेयर्स 10 में से अगर मीडियम लेवल का आया तो 8 तो मिला ही देंगे, वरना 5 से 7 भी मिल जाता है तो टफ में एक अच्छा लेवल माना जाता है। इंडिया जीके के लिए टेंशन नहीं लेनी, रामबाण बुक पढ़ो ये वाली, जहां से आपको सारा इंडिया की जो हिस्ट्री जो है आपका ज्योग्राफी वाला सेक्शन है या अदर जो पार्ट है वो सारे कवर हो जाएंगे। तो हमेशा फोकस करना आपको जहां से ज्यादा प्रश्न बने। अब सर साइकोलॉजी के भी 20 क्वेश्चन आते हैं, तो भाई देखो रीट में अगर आपने साइकोलॉजी ऐसे से पढ़ी है और इतने सारे शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की आप लंबे समय से अगर तैयारी कर रहे हैं तो साइकोलॉजी आपकी अच्छी ही होगी। 10, 12, 15 जितने आप कर पाते हो कर लेना। और आरपीएससी के जिस तरह से पेपर आ रहे हैं भाई साहब, सीटें जा रही खाली, तो तरीका एक ही है, कंटेंट रखो सीमित, बार बार रिवीजन करो, टेस्ट दो, नियमित स्टडी। अब कई ऐसे होते हैं लखनऊ के लाडे पढ़ते नहीं है, एग्जाम नजदीक आता है, लास्ट 3 महीने में गुरुजी हमारा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? तो अब जब मैं 9 महीने पहले मोटिवेशन दे रहा हूं तो उस समय आप क्या कर रहे हैं? सोचे, थोड़ा सा टाइम निकालें। जो टाइम निकालेगा, वक्त देगा, उसका वक्त जरूर बदलेगा, वरना तो पड़ोसी के पास टाइम चला जाएगा और उसका वक्त जरूर बदल जाएगा, जो सावचेत हो जाएगा। एक बहुत बड़ी बात होती है कि सिलेबस पूरा करने में टाइम दे। अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज अब्राहम लिंकन को कहा गया कि आपको 6 घंटे दिए जाए किसी पेड़ को काटने में, आप क्या करोगे? कि बोला मैं सबसे पहले 4 घंटे कुल्हाड़ी की धार को तेज करूंगा, उसके बाद पेड़ काटूंगा। तो एटलीस्ट सिलेबस तो पूरा करो पहले टाइमली। हम बैच की बात करूं तो माइंड मैप ऐप के अंदर जो आपके ये बैच है, जीके प्लस एसएसटी की बात करूं, जीके प्लस आपके हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर की बात करूं, हमारे बैच अक्टूबर में स्टार्ट हो गए हैं। अभी क्लासेस सीमित हैं, दीपावली बाद में ज़्यादा क्लास होगी, और फिर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में जाकर हम इस बैच को आराम से कंप्लीट करेंगे। मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने आपके पास पड़े रहेंगे रिवीजन करने के लिए। जिसके ये सब्जेक्ट हैं वो ये बैच ज्वाइन कर ले। अभी दीपावली ऑफर है तो ये 1500 के समथिंग प्राइस हो चुकी है, ये प्राइस 1500 के समथिंग हो चुकी है, और दीपावली बाद वापस प्राइस आपके इंक्रीज हो जाएगी। तो एक ही चीज कहूंगा, इन सब्जेक्ट वाले ये पढ़े, और साइंस मैथ वाले हैं तो जीके वाला पेपर लेकर पढ़े मेरे साथ में, है ना। बैच ज्वाइन करने के लिए ये जो कोर्स वाली कैटेगरी है यहां पर ऐप के अंदर आपको जाना है, ठीक है। और बाकी हमेशा फोकस आपका जहां से स्कोर बन रहा है, नियमित अनुशासित दिनचर्या और उसके साथ पढ़ाई, और क्वेश्चन मिलाने की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। बैच अगर पढ़ लेते हो और रिवीजन कर लेते हो, एक समझदार विद्यार्थी हो, विद्या ददाति विनयम वाली बात दिमाग में रखते हो कि विनम्रता से विद्या आती है, और मैं तो नादान बालक हूं सर, आपके हाथ में हमारा भविष्य है, आप जैसा कहेंगे वैसा हम करेंगे, तो 100% सिलेक्शन करवा दूंगा। और ये 40% छोड़ो, मैं 80% मिला दूंगा आरपीएससी के भी पेपर में। तो पढ़ो, मस्त रहो। 22 अक्टूबर तक ऑफर प्राइस है, तब तक बैच ज्वाइन करके पढ़ना स्टार्ट करो, और उसके बाद क्लासेज के लिए तैयार रहना। एसएसटी के अंदर जो मैं पढ़ाऊंगा आपके 8 सब्जेक्ट पूरे नए सिलेबस के अनुसार, 2026 का जो सिलेबस है उसके अनुसार 4 सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, बाकी मेरी टीम है साथ में। जम के पढ़ेंगे और इस बार इनसे भी ज़्यादा क्वेश्चन मिलाएंगे 2026 में। बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं। पढ़िएगा, क्योंकि जो माँ सरस्वती की जितनी आराधना करता है उसी अनुपात में उसको फल मिलता है। धन्यवाद, थैंक यू।